पापा की डेथ हो गई थी जब हमें घर से निकाल दिया गया था। मेरे पापा की तो डेथ हो रखी थी जब मैं 5 साल की थी। मेरी मम्मी सिलाई करती है, उनसे जो पैसे आते हैं उनसे हमारे घर का गुजारा होता है। नमस्कार दोस्तों, सायरन है भाई। 10वीं और प्लस 2 का रिजल्ट भी आया है। आपने देखा होगा भाई, लड़कियां ने बाजी मारी है। 10वीं क्लास की टॉपर भी लड़की है। 10+2 क्लास की SBSC बोर्ड का रिजल्ट आया है, उसकी टॉपर भी लड़की है। यानी कि किसी भी फील्ड में पास नहीं है, लड़कियां बहुत आगे जैली हैं। ऑटो रिक्शा तो लेके हवाई जहाज तक उड़ाने का काम ये कर रहे हैं। आज बातचीत करांगे आप पे। अवनी चौधरी हैं और ये बेटी छोटी सी उम्र में मतलब जिम्मेदारी तो वह बहुत बड़ी बात हो जावे है आगे, क्योंकि एक बेटी ने बहुत सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ा है। शादी तो पहले भी जिम्मेदारी हुआ है, शादी के बाद भी जिम्मेदारी का सामना उसने करना पड़ा है। अवनी चौधरी है, यह बेटी हर टॉपिक पे बोल रहा है। गांव गांव जाके ने जन जागृति के काम करे है, लोगों को जगाने का काम करे है। चाहे वो नशे के खिलाफ लड़ने की बात है, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात है, जो हमारी ज्वलंत समस्याएं समाज की उनके ऊपर भी यह बहुत बढ़िया तरीके से बोल रहा है। तो इन्हीं का गला बातचीत करांगे। अवनी, बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार और राम राम। तबीयत ठीक है अवनी? अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 2-3 दिन से मेरे को बुखार था, फिर भी मैं आज यहाँ पहुँची। देख लो भाई, बुखार था इसके, लेकिन यह फिर भी मतलब लगातार लगी रहा है। तो अवनी, मतलब सबसे पहले तो नू बता, फैमिली में कौन कौन है? मेरे पापा की तो डेथ हो रखी थी जब मैं 5 साल की थी और मेरी छोटी बहन। और अब फैमिली में मेरी मम्मी है, मैं हूँ और मेरी छोटी बहन। छोटी बहन की परवरिश हमसे नहीं हो पाती क्योंकि मेरा बाहर का काम रहता है। मैं एक सामाजिक वक्ता हूँ, तो फिर वो छोटी बहन नानी के यहाँ रहती है। तो अब नलवा गांव में मैं और मेरी मम्मी रहते हैं। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ो हो? मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ, सेंट कबीर स्कूल है। अच्छा, तो ये जो बोलना है सामाजिक बातें, जो जैसा कि बताने लग रहे हो कि मैं मतलब मोटिवेशनल स्पीकर जिस तरह का रहा, या मतलब करते जागी बात पे मैं मतलब ऐसे लोगों को जगाने का काम करूंगी। पहले तो मैं मेरी माँ का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे आज इतनी ऊंचाई तक उन्होंने मेरे को पहुंचाया। आज मैं बाहर मंच पर बोल रही हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ की वजह से। अच्छा, माँ ने मतलब क्या चीज़ सिखाई है आपको? मेरे जब पापा की डेथ हो गई थी, जब हमें घर से निकाल दिया गया था, उस मैटर पे तो मैं अभी नहीं जानना चाहूँगी। फिर मेरी मम्मी ने मेरे को बहुत संघर्ष किया था। मेरी मम्मी ने, हम 1 साल तो गद्दे पे सोए थे और मेरी मम्मी ने आज मेरे को इतना ऊंचाई तक पहुंचा दिया। और मेरी मम्मी ने मेरे को जो भी समाज में बुराइयां फैल रही है उनको लेकर मैं आज युवाओं को जागरूक कर रही हूँ। अच्छा, और क्या सीख दी है माँ ने आपको? मतलब जब आप स्कूल में आओ हो तो के या स्कूल में जाओ हो तो और क्या बात सिखाया करा आपको? पहले तो मैं आपको अपना रूटीन बता देना चाहती हूँ कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ और नहा धो के मैं फ्रेश होके मैं सूर्य नमस्कार करती हूँ और फिर सुबह का ब्रेकफास्ट करके 5 बजे मेरी बस आ जाती है बस स्टॉप पे। फिर मैं 7:30 पे मेरा स्कूल लग जाता है। फिर स्कूल के बाद मैं 3 o'clock मैं घर पे आ जाती हूँ। फिर घर आते ही सबसे पहले मैं कपड़े बदल के खाना खा के 4 o'clock मैं पढ़ाई करने शुरू कर देती हूँ और 4 o'clock से मेरी पढ़ाई रहती है 8 o'clock से। इतने जल्दी स्कूल में, मतलब 5 बजे ही स्कूल में वैन इतनी जल्दी कैसे आ जावा है? क्योंकि मैं गांव में रहती हूँ तो गांव में सिर्फ एक ही वैन आती है हिसार की, तो फिर मेरे को जल्दी उठना पड़ता है और वैन भी जल्दी आ जाती है। अच्छा, खेलना की बात करा पे, क्योंकि खेलना में भी देखा हाँ, बहुत सारी लड़कियां जो अपना हरियाणा की हैं उनने नाम रोशन किया है। तो अवनी, खेलना में भी रुचि है? खेलों में मेरे एक में स्कूल में 3rd मेडल आ रखा है, एक में 1st आ रखा है। ऐसे करके मेरे पास 5 मेडल है खेलों के। कौन सा गेम करया करो हो? रेस। अच्छा, रेस और योगा। रेस और योगा। तो ये मतलब इसमें आप गुरु किसने मानो हो? गुरु तो मेरी माँ ही है। मैं मेरी गुरु मेरी माँ को ही मानती हूँ।
अच्छा, माँ को मानते हो। और ये जो स्पीच दिया करो हो स्टेजा पे, ये किसने सिखाई हैं? आधी तो मैं खुद बना लेती हूँ, और जो करेक्शन होती है, जो ठीक करना होता है, वो मेरी माँ के द्वारा होता है। अच्छा, मैं आपने ही पूछने लायक जूँ, आप देख के बोलिया करो स्टेज पे या फिर बिना देखे बोलिया करो? मैं बिना देखे बोलती हूँ, किसी भी स्टेज पे मैंने आज तक देख के नहीं बोला। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि जिस भी स्टेज पे मैं जाती हूँ, मैं उधर एक पैसे भी नहीं लेती, ये मेरा रिकॉर्ड है। अच्छा, मतलब सेवा करने लग रहे हो आप तो लोगों जगान की। अच्छा, मैं आप तो पूछने लायक जूँ, भाई किसी भी एक टॉपिक पे आपने बोलना है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि आप देखा होगा, आपने भी बेरा पटा होगा, भाई छोरिया ने मतलब बहुत गजब का रिजल्ट दिया है, तो उसके ऊपर मैं वो कहने लग जूँ भाई 2 से 4 मिनट के बीच आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर बोलना है, तो बोल के दिखा दोगे? आखिर कब तक यूं ही अपनी इज्जत लुटाएगी बेटियां? आखिर कब तक रावण के सामने यूं ही गिड़गिड़ाएगी बेटियां? जब ये चूड़ियों वाले हाथ जब मजबूत होंगे, तो रावण की लंका खुद ही जलाएगी बेटियां। इस समाज से न जाने कब बेटा बेटी के भेदभाव की बुराई मिटेगी, और न जाने कब तक बेटियां सिर्फ रसोई में ही घुटेगी, और न जाने कब तक हर युग में सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, और न जाने कब तक द्रौपदी की इज्जत यूं ही लुटेगी। अगर बेटियां नहीं होगी तो ये समाज नहीं होगा, फिर माँ बहन बेटी पत्नी का किरदार नहीं होगा, माँ बहन बेटी पत्नी का किरदार नहीं होगा। वास्तव में मेरा देश तरक्की तब करेगा जब किसी भी बहन बेटी का बलात्कार नहीं होगा। कहाँ और किस किस से खुद को बचाएगी बेटियां? हर रोज हर नई गली में नए रावण से टकराएगी बेटियां। और सड़कों पर खड़े होकर लड़कियों को घूरने वालों, एक दिन तुम्हारे घर भी एक नन्ही सी परी आएगी। मेरी बहनों, रील पर नृत्य करने वाली अपना रोल मॉडल मत बनाओ तुम, बल्कि अपनी देश की उन महान वीरांगनाओं के रास्ते को अपनाओ तुम। कल्पना चावला की तरह अपने सपनों को पूरा करो, और रानी लक्ष्मीबाई की तरह हथियार उठाकर अपनी इज्जत खुद ही बचाओ तुम, खुद ही बचाओ तुम। वाह भाई वाह, कमाल कर दिया छोरी ने, मतलब गजब का टैलेंट है अवनी चौधरी के अंदर है भाई, बोलने की कला है। और भाई नू कहते हैं जिसकी बोलना आएगा नहीं, मतलब वो मार नहीं खाओगा। छोरी ने मतलब गजब का टैलेंट है, बोलने का भी एक कसूता टैलेंट है। बोलने के टैलेंट के कारण तो नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री तक बन गया भाई, यह बहुत बड़ी बात हो जाए। अच्छा, अवनी उम्र की अगर मैं बात करूँ, उम्र कितनी होगी भाई? अब मैं 8 साल की हो रखी हूँ, अब मैं 9 साल की हो जाऊंगी 24 दिसंबर को। अच्छा, और भी बहुत सारी ज्वलंत समस्याएं हैं अपने समाज में पे देखा हाँ, एक फूडता है, जैसे नगनता है सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया का यूज करया करो हो? मैं तो नहीं करती, लेकिन मेरी मम्मी करती है। मैं फ़ोन को सिर्फ 15 मिनट देखती हूँ, और उसमें जो देखती हूँ वो मैं न्यूज़ वगैरह देखती हूँ जो आज चल रही है। अच्छा बेटा, एक बात बताओ मुझे, मतलब आप 2 सिस्टर हो, एक आपसे छोटी है, ठीक है, मम्मी है, पापा का साया आपके सिर पे नहीं है, तो फिर घर का जो गुजारा है, जो दाल रोटी का है, वो कुकर चल रहा है? मेरी मम्मी सिलाई करती है, उनसे जो पैसे आते हैं उनसे हमारे घर का गुजारा होता है। और मैं प्रोग्राम में जाती हूँ तब मैं पैसे तो नहीं लेती, लेकिन जो गांव वाले हैं वो मेरे को दे देते मान हैं। सम्मान कर दे हैं, आपको प्रोत्साहन दे दें, भाई बेटी है बहुत अच्छा काम कर रही है, इनाम के तौर पे, प्रोत्साहन के तौर पे, और देना भी चाहिए भाई, तभी ये बेटी हमारी आगे बढ़ेंगी। तो अपनी एक और ज्वलंत समस्या है, जैसे लिविंग रिलेशनशिप, हालांकि आप छोटे बच्चे हो, तो उसके बारे में भी आपने जानकारी है? हाँ जी सर, है। तो उस समस्या का कैसे समाधान हो सके है, क्यों यह समस्या आने लग रही है समाज में, तो इसके बारे में भी बताओ। आज हमारे समाज में एक बहुत ही गंदा कानून चला हुआ है, जिसका नाम लेते हुए भी मुझको शर्म आ रही है। लिव इन रिलेशनशिप। इस कानून से न जाने कितने रिश्ते खराब हुए, कितने बच्चे बेघर हुए।
इस बात का हम अंदाजा नहीं लगा सकते। और कहते हैं ना कि हमारा कानून अंधा है, हमारे कानून की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, तो सच में ही हमारा कानून अंधा है। हमारे कानून की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है कि उन्होंने एक ऐसा कानून चला रखा है, लिव इन रिलेशनशिप। और मैंने बहुत से ऐसे गांव देखे हैं जिसमें गांव की बेटी गांव में बहू बन के रहने लगती है। कितने शर्म की बात है। तो मैं उन तक भी अपनी एक आवाज पहुंचाना चाहूंगी कि घर का तो ऊपर होके ना, तू उसके साथ तू दौड़गी। तेरे भैया का था नाम शिखर में, तू मट्टी के मात रोड़गी। रे जिस माँ ने तेरती जन्म दिया, आज उसे ते तू मुंह मोड़गी। तने बाप की पगड़ी दिखी को ना, आज उसे ते तू मुंह मोड़गी। रे तने बाप की पगड़ी दिखी को ना, आज उसकी चुंदड़ी तू ओढ़ेगी। रे तू माँ बाप ने इसा करके छोड़ेगी, ना वे जी सकदे ना वे मर सकदे। रे गम में क्यों कर निकलेगे, जद घर ते बाहर एक कदम न रख सकदे। रे तू माँ बाप ने इसा करके छोड़ेगी। कल तक गांव में नाम की तुत्ती बोलिया कर दी, आज नजर न ऊपर कर सकदे। तू माँ बाप ने इसा करके छोड़गी। रे वे लोगा के बोल नहीं सह सकदे, इस दुख ने क्यों कर सहवेगे। रे तू माँ बाप ने इसा करके छोड़गी। रे तू बेबे पूरी दुनिया में आंड लिए, सुख तू भी न पावेगी। अवनी चौधरी कह रही है बेबे, सुख तू भी न पाओगे। ले बस सैल्यूट करते हैं इसकी जननी को, इस जन्म देने वाली माँ को। पहले हमारा समाज है जो बहुत सुंदर था, लेकिन आज हमारे समाज में एक बहुत ही गंदा कानून चला हुआ है जो है लिव इन रिलेशनशिप। आज हमारे बहन भाई हमसे दूर हो रहे हैं, आपके बच्चे आपसे दूर हो रहे हैं। इसका कारण मैं मानती हूँ लिव इन रिलेशनशिप को खान पान की कमी, और बाकी आप लोग ही बता सकते हो, और संस्कारों की कमी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अब नहीं, ये बात आप किताबों में तो को नहीं पढ़ते हो मेरे ख्याल में, आपने वैसे ऑटोमेटिक माँ ने सिखा रखी है सारी चीज़ आप तक, ये इंटरेस्ट है इन चीज़ों में? मेरे को इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, और मैं आधी तो खुद ही बनाती हूँ, आधी मम्मी बनाती। अच्छा, खुद भी बना लेते हो आप ये बातें? अच्छा, बहुत बड़ी बात है भाई। देखो छोटी उम्र में, मतलब 8 साल की उम्र में बेटी इतना ज्ञान देने लग रही, समाज ने इतनी जन जागृति का काम करने लग रही है। और आज एक चीज़ भी देखा, हाँ अवनी, मतलब छोटी छोटी छोरी तेरी उम्र की या फिर 10-12 साल की हुए, मतलब रील में व्यस्त हैं, फ़ोन पर बहुत ज़्यादा रील बनाए हैं, पढ़ाई से वो अनटच हो गए हैं। तो उनती के संदेश देना चाहोगे? एक बाप अपनी बेटी ते पुकार करता है, उस बाप की पुकार ने सुनियो जरा कि मेरे ते ऊंचा कद हो तेरा, कद नीचे नाड़ झुकाइए ना। पंचायती तेरा बाप कवावे, गरावला ना लाइए ना। मन फुल्ला की जूं पाली लाडो, चुबिए काटा बनके ना। घर का ताज मेरी लाडो, मान राखिए खंडके का। ओड पैर तने रोकू कोन्या, ओड पैर तने रोकू कोन्या। पर काया चाम दिखाइए ना, पर काया चाम दिखाइए ना। हास बोल कदे टोकू कोन्या, पर गणी रिफल तू जाइए ना। जो हर कदम तेरे साथ खड़ी, तेरा माँ बरगा तेरा मुखड़ा है। या दुनिया सारी कोयले बरगी, तू सोने का टुकड़ा है। माड़ा सोची ना मेरी लाडो, मैं तने रोती हुई न हंसा दूंगा। जे हो पसंद कोई तो बता दिए, मैं तेरा घर बसा दूंगा। पर उम्र तगा जा करके न कोई गलत कदम उठाइए ना। जितना पढ़ना पढ़ ले बेटी, पर काना मने तू कवाइए ना। या दुनिया देखी बहुत गणी, थाना मने तू दिखाइए ना लाडो, थाना मने तू दिखाइए ना। बेटी के शौक पुगान में बापू की आधी उम्र हो जाए,
बेटी कै शौक पुगाण में बापू की आधी उम्र हो जे। छोरा छोरी मैं कदे फर्क नहीं करया, पर आज माँ बाप का प्यार भूल बेटी ने कोई और प्यारा हो जे। रे बापू की पगड़ी रुल जैसे पैरा में, और कोर्ट में जा किसे और गेल खड़ी हो जे। किस चीज की कमी छोड़ दी माँ बापू ने? अरे न्यू तो बता के किस चीज की कमी छोड़ दी माँ बापू ने? आज चार मानसा में खड़ी होकर बेटी अपने बापू ती पचाड़न ते नटे। क्या खुली आजादी देवे माँ बापू यो उनका कसूर है? कि खुली आजादी देवे माँ बापू जो उनका कसूर है? कुछ छोरिया के चक्कर में कुछ बेकसूर छोरिया गरा बैठन में मजबूर हो जाए है, गरा बैठन में मजबूर हो जाए। वाह बे वाह, छोटी उम्र में मतलब इतनी वजनदार बात बोलने लग रही छोरी, रोम रोम तरनावा है। मेरे पापा की ड्रीम भी थी कि और मेरी मम्मी की ड्रीम भी थी अच्छा। कि अवनी चौधरी उनकी बड़ी बेटी आईपीएस ऑफिसर बने और उनकी छोटी बेटी कामना चौधरी एथलेटिक्स में जाए। बिल्कुल भाई, और हमारी तो मतलब ये दुआएं हैं, शुभकामनाएं है बेटी आगे जाके न इस सपने को, इस मुकाम को जो है हासिल करे। ये छोटी बच्ची की बात आपने भाई कुकर लगी, सारे मतलब कमेंट करके ने ज़रूर बताइयो, और वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। चैनल पर जो साथी नए जुड़े हैं भाई सब्सक्राइब कर लियो। बहुत बहुत धन्यवाद सारिया का। जय हिंद, जय भारत और जय बेटियाँ।